बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है इंग्लिश रोज़ और ये है इंग्लिश टाइगर रोज़। और इसमें जो है वो इसके कलर्स डार्क भी हो जाते हैं और थोड़े रेड कलर में भी हो जाते हैं। और ये ब्लैक टाइगर रोज़ है और इसमें जो होती है स्ट्रिप्स होती है वाइट कलर में भी और येलो कलर में भी। और मेरे पास तकरीबन 7 या 8 वैराइटीज़ होंगी इंग्लिश रोजेस की और डिफरेंट कलर्स में। तो मेरे पास ऑरेंज और पर्पल कलर, लाइलैक कलर जिसको कहते हैं, और येलो कलर, और एक मेरे पास मिनिएचर रोज भी है। उसका कलर भी ऐसे ही येलो, लाइम कलर और ऑफ वाइट कलर में ये है। और इसमें मेरे पास जो वैराइटीज़ हैं बिग लीव्स इनके होते हैं और इनके कलर्स के साथ ये लाइलैक कलर है। और इसमें जो है ये इसका कलर थोड़ा सा मैजेंटा टाइप हो चुका है वक्त के साथ साथ, या एरिया के साथ, या आपके वो क्लाइमेट में कुछ के कुछ कलर्स हो जाते हैं। जब हम इनको बाय करते हैं तो इनके कलर्स चेंज होते हैं और जब हम इनको अपने गार्डन में लेकर आते हैं तो इनके कलर्स जो होते हैं वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो वैसे ये अपने जो वेदर्स के हिसाब से और मौसम गर्मी के और सर्दी में ये थोड़े चेंज कलर्स करते हैं। इनके सेम कलर्स सारा साल नहीं रहते हैं, कभी बहुत गर्मी में और कभी बहुत सर्दी में। और जो नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं उनमें भी इनके कलर्स चेंज होते हैं। और जब बहुत डार्क कलर भी इनके हो जाते हैं और कभी इनके थोड़े लाइट कलर्स होते हैं। कभी इनकी स्ट्रिप्स बहुत ज़्यादा होती हैं और कभी इनमें जो स्ट्रिप्स होती हैं बहुत कम होती हैं। और जो मेरा लाइलैक कलर है वो एक खूबसूरत कलर है और इसमें एक मेरे पास येलो कलर है, इसमें भी स्ट्रिप्स हैं। ऑरेंज कलर, उसमें भी स्ट्रिप्स हैं वाइट कलर की। तो खूबसूरत जो प्लांट्स होते हैं ये रोज़ ये तमाम ही साल जो है ब्लूमिंग करते रहते हैं और गार्डन को खूबसूरत करते रहते हैं। तो बहुत गर्मी भी इन्होंने बर्दाश्त की, बहुत गर्मी से निकल के, स्ट्रेस से निकल के आए हैं ये प्लांट, लेकिन थोड़े ठीक रहे हैं। क्योंकि बहुत गर्मियों में मैंने इनके ऊपर बेडिंग से लगा दी थी ताकि बहुत गर्मी से, हाई टेम्परेचर से इनको बचाया जा सके। तो बहुत गर्मी में इनको बस मैंने गर्मी से बचाया है और इनको बहुत ज़्यादा मैंने जो इनके लीव्स क्रिस्पी हो रहे थे, बर्न हो रहे थे और बार-बार ड्रॉप हो रहे थे, उनसे मैंने इनको बचाया है। तो कोई फर्टिलाइज़र मैंने इनको गर्मियों में नहीं दी है। और इनकी जो सॉइल है उसको थोड़ा-सा आप सर्दियों में तो हम इसकी बहुत अच्छी सी केयर भी करते हैं, इसकी गोडी भी करते हैं और इनको हम फर्टिलाइज़ भी करते हैं। और जो प्लांट्स रूट बाउंड हुए होते हैं उनको हम अच्छी सी खाद भी देते हैं, लेकिन उनके थोड़ी सी रूट्स भी कट कर देते हैं। तो ये बेसिकली एक ग्राउंड का प्लांट है जिसको हमने इसको कैद करके रखा हुआ है, पॉट्स में रखा हुआ है। और लिमिट जो इनको जगह दी हुई है, थोड़ी सी जगह है, तो उसमें फिर इनकी खुराक को, जब इनके भरने का मौसम होता है तब हमने इनको थोड़ी सी ज़्यादा देनी होती है। और हम ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करके और बहुत ज़्यादा इनको खाद दे के तो हम इनको जो है इनकी फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। बाज़ औक़ात हम जो ज़्यादा फर्टिलाइज़ कर देते हैं प्लांट्स को या इनको वॉटरिंग ज़्यादा कर देते हैं, तो बजाय ये ज़्यादा ब्लूमिंग करने के ये थोड़े से स्ट्रेस में चले जाते हैं। और स्ट्रेस में गए हुए प्लांट्स अच्छी ब्लूमिंग नहीं करते हैं। और अभी बरसात का मौसम है, मानसून का मौसम है, हल्की-हल्की सी मैं गोडी करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि ये पहले ही ये अब प्लांट्स थोड़े से बहुत सारे स्ट्रेस से निकल के बाहर आए हैं। बहुत गर्मी से थोड़ा-सा इनको कूल मौसम मिला है और अब ये है कि बारिशें बहुत हो रही हैं। तो इतनी बारिशों में, इतने ज़्यादा पानी में इनको फंगस भी लग सकता है। और फिर आप इनको फंजीसाइड दें, क्योंकि इतना पानी, ये एक जंगली प्लांट है और जंगली प्लांट्स ख़ास तौर पर जो थॉर्न्स प्लांट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर बरसात के मौसम में इनको बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता है तो फिर ये डाई बैक जाना शुरू हो जाते हैं और बहुत कंप्लेंट्स आती हैं कि प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं और डाई बैक जा रहे हैं और इनके लीव्स झड़ चुके हैं। वो इसलिए होता है, आप देख रहे होंगे कि इनमें न्यू न्यू बड्स आ रही हैं। खूबसूरत प्लांट हैं लेकिन इनके लीव्स जो है थोड़े
लाइम कलर के, येलो कलर के हो चुके हैं, थोड़े से बहुत ग्रीन नहीं हैं, थोड़े लाइट कलर के हो चुके हैं। तो ये ओवर वाटरिंग की वजह से है, जो बरसात के पानी से और रेन वाटर से इनको मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अब ये मेरे पास 2 रोज़ हैं, एक ही पॉट में लगे हुए। तो आप जो 2 रोज़ होते हैं वो कभी भी एक पॉट में ना लगाएँ। उनमें से एक सर्वाइव करता है और एक नहीं करता है। तो जब भी मैंने 2 रोज़ जो प्लांट्स हैं एक ही पॉट में लगाए हैं, उनमें एक ही चलता है। दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे से आगे निकलने में रहते हैं। तो फिर जो थोड़ा-सा बहादुर होता है, थोड़ा बिग होता है, वो फिर एक पॉट में चल जाता है और दूसरा डाई हो जाता है। उसकी ब्रांचेज़ ब्राउन हो गई हैं और वो ख़राब हो चुका है। इसलिए आप एक रोज़ प्लांट को एक पॉट में लगाएँ, क्योंकि ये ग्राउंड के प्लांट्स हैं, इनको बिग स्पेस की ज़रूरत होती है। जब हम इनको छोटे से पॉट में लगाते हैं, समझिए कि हमने इनको कैद करके रखा हुआ है। एक छोटी स्पेस में हम इनकी ब्लूमिंग भी चाहते हैं, इनको हरा-भरा भी चाहते हैं और इनको इनकी जो रूट्स होती हैं बहुत फैलना चाहती हैं। इंग्लिश रोज़ेज़ जो होते हैं वो अपने जब मौसम होता है, सर्दियों के मौसम में ही ये बढ़ते हैं, तब इनकी जो रूट्स होती हैं डेवलप होती हैं। लेकिन उन रूट्स को हम थोड़ा-थोड़ा सा कट करते हैं ताकि इसी पॉट में इसको रख सकें। ये हम बोनसाई के तौर पर अपने प्लांट्स को रख रहे होते हैं। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं इनकी बहुत जो लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं फिर ये ब्लूमिंग करते हैं, और अगर हम उनको कट करते रहेंगे, उनकी शॉर्ट ब्रांचेस रखेंगे तो फिर वो ब्लूमिंग नहीं करते हैं। एक रीज़न इनकी ये भी होती है ब्लूमिंग ना करने की, क्योंकि जो बहुत लॉन्ग जाकर फ्लावरिंग करती हैं ब्रांचेस, वो एक वैरायटी होती है। अगर हम इनको लॉन्ग नहीं होने देंगे और छोटी-छोटी हाइट में रखेंगे तो फिर इनके ऊपर बड्स नहीं आएँगी और लीव्स आते रहेंगे। तो फिर ये है कि कुछ जो वैराइटीज़ होती हैं वो बहुत छोटे से होते हैं और ब्लूमिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ की ब्रांचेज़ अगर बहुत लॉन्ग जाती हैं तो उनको जाने दें ताकि वो अपनी ब्लूमिंग पे आ सकें और फिर वो फ्लावरिंग भी करती हैं। कुछ जो इंग्लिश रोज़ेज़ होती हैं उनकी जो होती हैं ब्रांचेज़, उनके ऊपर एक ही फ्लावर आता है और वो बिग साइज़ में होता है, जबकि कुछ रोज़ेज़ होते हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं बंच में खिलते हैं। तो बहुत खूबसूरत ये फ्लावर्स होते हैं, पेरिनियल प्लांट्स हैं, सारा साल गार्डन में रहते हैं। बस इनको बहुत गर्मी जो हार्श किस्म के वेदर होते हैं, जैसे मेरा क्लाइमेट है, बहुत गर्मी हो जाती है और फिर हम उनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग कर देते हैं गर्मी में रख के। तो इसकी आप जो है बहुत धूप को ख़त्म करना है, ना कि इनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग करनी है। अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ कर देंगे तब भी ये स्ट्रेस में जाएँगे, तब भी ये ब्लूमिंग नहीं करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा इनको वाटरिंग कर देंगे तब भी ये स्ट्रेस में जाएँगे और तब भी ये ब्लूमिंग नहीं करेंगे। और बहुत सारे जो रोज़ प्लांट्स होते हैं वो थोड़ा-सा बिग होना चाहते हैं, उनकी ब्रांचेज़ थोड़ी-सी बिग हों तो फिर वो बढ़ते हैं। तो खूबसूरत प्लांट्स होते हैं, आप इनको डेकोरेट कर सकते हैं टॉयज़ से। और जैसे कि मुझे बहुत ये प्लांट्स में डेकोरेशन करना पसंद है, फेरी गार्डन क्रिएट करना पसंद है, तो फिर मुझे कुछ भी मिलता है तो मैं इनको थोड़ा-सा डेकोरेट कर देती हूँ। जब हम इनकी गोडी वगैरह करें, अभी मैं इसकी नहीं कर रही हूँ क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा रूट्स कट जाएँगी, बरसात का मौसम है, तो फ़रवरी में इसकी हम या सितंबर के मंथ में इसकी थोड़ी-सी गोडी करेंगे। अभी इनको हम अगर बहुत पानी इकट्ठा हो चुका है, तो आप तब गोडी कर सकते हैं ताकि उनको हवा लगे इनकी जड़ों को। और थोड़ा-सा इनको अगर एक प्लांट जो है उसके लीव्स झड़ चुके हैं और ख़राब हो रहा है और वो पानी को लाइक नहीं कर रहा है, तो फिर आप इसको शेड के नीचे सनी एरिया में किसी छत के नीचे रख दें, और लेकिन वो सनी एरिया होना चाहिए। ये सनी एरिया का ही प्लांट है, इसको हम धूप वाले एरिया में ही रखते हैं। बहुत गर्मी हो तब हम इनके ऊपर नेट्स लगा देंगे, ग्रीन नेट्स, और कुछ शीट्स लगा देंगे, लेकिन इसको हम शेडी एरिया में नहीं रखते हैं। तो शीट्स लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये जो है इनके लीव्स देखिए बहुत लाइट कलर के हो चुके हैं, ये ओवर वाटरिंग की वजह से है। तो अगर इनको फंगस लगता है इस मौसम में, आप थोड़ा-सा कोई फंजीसाइड और कीड़े वगैरह लगते हैं तो इनको थोड़ा-सा आप पेस्टिसाइड कर सकते हैं। और कोई स्प्रे होते हैं घरों में जो
कीड़े वगैरह मारने वाले होते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा सा इनके आस-पास और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं, इनकी सॉइल में थोड़ा-थोड़ा सा स्प्रे कर दें। अगर आप कुछ खुद से बनाना चाहते हैं, तो मार्केट में बहुत सारे जो होते हैं स्प्रे मिलते हैं। पाउडर फॉर्म में भी मिलते हैं, आप इनको पानी में डालकर तो उनका स्प्रे भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़हर वाला स्प्रे, बहुत ज़्यादा हाई वो ना करें ताकि प्लांट्स डैमेज ना हो और इनके जो फ्लावर्स हैं वो ख़राब ना हो। अगर बरसात के मौसम में हम थोड़ी-सी केयर कर लेते हैं तो ये प्लांट्स सारा साल चलते रहते हैं। और बहुत जो गर्म इलाके हैं जैसे कि मेरा इलाका हो जाता है, तो इसमें आप पानी की मिकदार ज़्यादा ना करें, उसकी जो बहुत सनलाइट है उसको थोड़ा-सा कम करें। और जब अच्छा सा मौसम विंटर सीज़न हो तब आप इसकी गोडी करें और इसको आप फर्टिलाइज़ करें। इसमें आप गोबर की खाद जो इसको बहुत पसंद होती है, गोबर की खाद, लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट थोड़ी-थोड़ी सी आप इसकी जड़ों में ऐड करें और इसके ऊपर थोड़ी-सी सॉइल भी आप इसकी चेंज कर सकते हैं। थोड़ी पुरानी जो सॉइल होती है और जो थोड़ी पुरानी सॉइल होती है जो बहुत बिग प्लांट्स होते हैं, तो उनकी सॉइल बहुत रफ़ सी हो जाती है, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। थोड़ी-सी सॉइल निकाल लें और इसमें खाद दें और फिर उसके ऊपर न्यू सॉइल डाल दें। तो इस तरह आप एक ही पॉट में हम इसको रख सकते हैं, फिर भी इसको 14 इंच का पॉट दें, 15 इंच का पॉट दें, 16 इंच का छोटा पॉट ना इसको दें, क्योंकि इसमें ये बहुत अच्छे रहते हैं। और बिग स्पेस आप जितनी चाहे दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको पानी इसका कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये ग्राउंड में लगा हुआ है, वहाँ अगर पानी की मिकदार, खुराक की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो ये बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अगर पॉट में लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको बहुत बिग स्पेस अगर देंगे, तो उसमें पानी आपको रोकना पड़ेगा। और विंटर सीज़न में पानी जल्दी ड्राई नहीं होता, 15 दिन लग जाते हैं, 20 दिन लग जाते हैं। तो जब तक आपके जो पॉट का साइज़ है, जब तक उसकी सॉइल ड्राई नहीं होती, तब तक आप इसको वॉटरिंग नहीं करेंगे। और इसकी सॉइल को कंप्लीट ड्राई करना होता है। ये नहीं कि ऊपर की सॉइल थोड़ी-सी ड्राई हो तो आपने वॉटरिंग कर दी, बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है और इसको थोड़ा-सा ड्रॉट रखना पड़ेगा, थोड़ा-सा ड्राई सॉइल में। फिर इसकी जो जड़ें होंगी वो भी हेल्दी रहेंगी, वो भी ख़राब नहीं होंगी और वो भी गलेंगी नहीं। अगर गल जाएँगी तो रोट हो जाएँगी तो प्लांट ख़राब हो जाएगा। यही वजह होती है कि प्लांट जो होता है डाई बैक जाना शुरू हो जाता है। बहुत गर्मियों में भी हम ऐसे ही करेंगे, उसको हम बार-बार पानी नहीं देंगे और हर वक़्त मॉइस्ट सॉइल इसको नहीं देंगे, ना ही इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है। इसको हम ड्राई रख के सर्दियों में ज़्यादा दिनों तक ड्राई रह लेती है और गर्मियों में 1 दिन ड्राई सॉइल में रख के तो इसको वॉटरिंग कर दें। तो आपका प्लांट सारा साल चलता रहेगा, हेल्दी रहेगा और खूबसूरत रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। तो इसको जो है आप सर्दियों में 1 मंथ के बाद फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, इसको अच्छी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और ये जो इसकी कटिंग थी वो भी बहुत अच्छी चल रही है और आप इसकी कटिंग्स जो है लगा सकते हैं और इन पे ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा-सा कट किया है क्योंकि ये बहुत लॉन्ग चली गई थी, अब ये जो कटिंग है थोड़ी-सी बुशी टाइप होगी। तो इसमें भी न्यू लीव्स आ रहे हैं और कटिंग्स इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। और विंटर सीज़न में इतनी ज़्यादा खाद ना दें, 1 मंथ के बाद इसको फर्टिलाइज़ कर दें और थोड़ी-सी गोडी कर दें। मार्च में आप बिल्कुल ख़त्म कर दें फर्टिलाइज़ करना, क्योंकि आगे बहुत गर्मी आ जाती है तो फिर इसको आप फर्टिलाइज़ नहीं कर सकते हैं। और जो बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, उसको कंट्रोल करना है, अभी कोई खाद नहीं देनी और ना मैंने गर्मियों में खाद दी है, ना मैंने इसको अभी मॉनसून में खाद देनी है। बरसात के मौसम में कोई खाद नहीं देनी। सितंबर के मंथ में अच्छी सी गोडी करें, इसको खाद दे दें। अल्लाह हाफ़िज़।